एक व्यक्ति अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था। यात्रा लंबी थी और अचानक एक जगह पहुंच के उसको याद आया कि यहाँ एक बरसों पुराना मित्र मेरा रहता है। सोचा चलो मिलता चलता हूँ। रास्ते में वो पहुंचा और उसके घर के पास गया तो वहां पे एक छोटी सी कुटिया। जब वहां पहुंचा तो मित्र को देखा और गले लगा लिया। 3 भाई रहते थे। उसमें से बड़े भाई के साथ उस व्यक्ति की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन उसकी दरिद्रता देखकर, दुख देखकर, गरीबी देखकर वह आदमी बहुत द्रवित हो गया। दिन शाम की तरफ जब बढ़ने लगा तो एक भाई गया पीछे। छोटा सा एक आंगन था, उसमें एक पेड़ था, उसमें से कुछ फलियां तोड़ता है और उसको ले जाके बाजार में बेच आता है। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल मिलता है, लेके घर आ जाता है। क्योंकि आटा, दाल, चावल सब बहुत थोड़ा था, तो एक भाई ने उपवास का बहाना बनाया, दूसरे ने पेट दर्द होने का। तो जो मित्र था और जो उसका बड़ा भाई था, उन दोनों को भोजन मिला, बाकी 2 भूखे सो गए। ये गरीबी देखकर वो आदमी बहुत दुखी हुआ। उसके समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इनकी गरीबी दूर करूं। रात को तकरीबन 2:30 बजे वो आदमी उठता है। पास में कुल्हाड़ी रखी थी, उसको लेके निकलता है और धीरे धीरे उस पेड़ को काटना शुरू करता है। 3 घंटे की मेहनत के बाद, बहुत आराम से काटने के बाद वो पेड़ अपने आप कट जाता है और दर 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 करके धड़ाम से गिर जाता है। सुबह हो चुकी थी, सबकी आंख खुली। आंख खुल के सबने देखा, गांव वाले भी आ गए। देखा पेड़ गिरा पड़ा था। गांव वालों ने पूछा किसने काटा। पता चला दोस्त आया था, उसने काट दिया। सब लोगों ने खूब भर्त्सना की, ऐसा कैसा दोस्त, अपने दोस्त की इकलौती उम्मीद जिससे वो पेट भरता है उसी को काट दिया। कैसा दोस्त है ये। वो तीनों भी बहुत दुखी हुए और उसमें से बड़े दोस्त को, जो बड़ा भाई था, उसको बहुत गुस्सा आया। लेकिन चूंकि वो दोस्त वहां से भाग चुका था, तीनों कुछ नहीं कर सकते थे। समय बीता। तकरीबन 3-4 साल बाद वो व्यक्ति फिर उधर से गुजरा। एक बार मन में आया कि एक बार दोस्त से मिलता चलूं, लेकिन डर था कि पता नहीं किस हालत में होगा और वो क्या हालत हमारी करेगा। फिर भी वो उधर से गुजरा और देखता है जहां वो कुटिया थी वहां वो कुटिया है ही नहीं। वहां एक आलीशान घर खड़ा है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि यहाँ आलीशान घर खड़ा हो गया है, चलो। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसके दोस्त और उसके दोनों भाई दौड़कर आकर उसको गोद में उठा लेते हैं और तीनों उससे माफी मांगते हैं। और फिर बड़ा भाई कहता है, बहुत शुक्रिया दोस्त, तूने वो फली का पेड़ उस दिन काट गिराया, क्योंकि हम सब उसके ऊपर निर्भर थे और इतने ज्यादा निर्भर थे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कितना दम है, कितना पोटेंशियल है, कितना मैं कर सकता हूं। उस निर्भरता को छोड़कर हम अब आत्मनिर्भर बने हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने वो पेड़ काट गिराया। हम सब की जिंदगी में इस तरीके का एक फली का पेड़ पीछे खड़ा रहता है। कई बार हम उसी पेड़ को देखते रहते हैं और ये सोचते हैं कोई बात नहीं, ये तो है ना, और फिर कार्य नहीं, कुछ नहीं करना चाहते। जो नहीं करना चाहते हैं, फिर होता क्या है, आप चाहकर भी कुछ नहीं पा पाते, सिर्फ उस फली के पेड़ की वजह से। तो आत्मनिर्भरता चाहिए, प्रगति चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उस फली के पेड़ पर मत टिकिए, आगे बढ़िए। उसको, पेड़ को जहां है वहीं काट दीजिए।